तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका स्ट्रक्चर और सेकेंडरी सफिक्स जो उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप, पहला फंक्शनल ग्रुप हम लिए साइनाइड, और साइनाइड का स्ट्रक्चर होता है RC∼N और उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला जो सफिक्स होता है वह होता है नाइट्राइल। याद रखिएगा ये जो सफिक्स होता है ये सेकेंडरी सफिक्स होता है। फिर से दूसरा हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वह दूसरा फंक्शनल ग्रुप है आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर होता है RN∼C और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स का जो प्रयोग किया जाता है वह है आइसोनाइट्राइल। तीसरा और इंपॉर्टेंट हमारा फंक्शनल ग्रुप है वह है एल्कोहल, और इसके लिए स्ट्रक्चर का जो प्रयोग करते हैं वह है ROH और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स का जो प्रयोग करते हैं वो है ऑल। इसको याद रखिएगा क्योंकि आज पूरा वीडियो इसी पे बनने वाला है, एल्कोहल का यूपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं। चौथा हमारा फंक्शनल ग्रुप है वह है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है RC∼OH और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स का जो प्रयोग करते हैं वह होता है अल। पांचवा कीटोन का जो फार्मूला होता है RC∼OR और इसके लिए सफिक्स का जो प्रयोग करते हैं वह होता है ओन। सफिक्स का मतलब ये हुआ कि किसी भी यूपीएससी नेमिंग के अंत में जो शब्द लिखा जाता है उसी को सफिक्स बोलते हैं। जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में लास्ट में हम लोग प्रयोग कर रहे थे एल्केन के लिए एन, फिर से एल्कीन के लिए इन और एल्काइन के लिए आइन का प्रयोग करते थे, वह भी सफिक्स था, लेकिन वह जो सफिक्स था वह प्राइमरी सफिक्स था। इस समय हम लोग देख रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। छठवां हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला होता है RC∼OH और इसके लिए प्रयोग किया जाने वाला जो हमारा सफिक्स है वह है ओइक अम्ल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद किए रहिएगा क्योंकि इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनेगा। फिर से हमारा जो सातवां फंक्शनल ग्रुप है वह है एसिड हाइलाइड, और एसिड हाइलाइड का जो स्ट्रक्चर होता है RC∼OX। X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके लिए जो सफिक्स का प्रयोग किया जाता है वह होता है ऑयल हाइलाइड। आठवां फंक्शनल ग्रुप है एमीन, और एमीन का स्ट्रक्चर होता है RC∼ONH2 और इसके लिए जो सफिक्स का प्रयोग करते हैं वह होता है एमाइड। अभी आगे हम लोग एक सेपरेट वीडियो इस पे भी करेंगे एमीन पे, और देखेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन क्या होते हैं, कब वे किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करते हैं कब नहीं करते हैं, उसके बारे में डेप्थ में देखेंगे। नौवां हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वह है ईथर, और ईथर का फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है ROR और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स का प्रयोग करते हैं वह होता है एल्काक्सी एल्केन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, पूरे नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप और उनके स्ट्रक्चर और उनके सफिक्स हैं जिसको आप लोग को याद रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन। इन तीन चीज़ों को हमेशा याद रखना है, और उसके बाद हम लोग को इंपॉर्टेंट तो सब चीज़ है लेकिन इन सभी तीनों चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है। तो पहले इतना फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर और सफिक्स नोट कीजिए, फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एल्कोहल का यूपीएससी नेमिंग कैसे करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। एल्कोहल से संबंधित कोई भी एग्जाम्पल आपसे नहीं छूट पाएगा, बेहतरीन एग्जाम्पल बताएंगे और स्टैंडर्ड बताएंगे। तो इसको पहले नोट कीजिए, इसको याद रखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कैसे एल्कोहल का यूपीएससी नेमिंग करें। तो चलिए देखते हैं कैसे एल्कोहल का यूपीएससी नेमिंग करेंगे। एल्कोहल के यूपीएससी नेमिंग में दो बातें इंपॉर्टेंट होती है। पहला वो चीज है पेरेंट चेन सेलेक्ट करना, और दूसरा होता है नंबरिंग करना। तो पेरेंट चेन हमेशा उसको मानते हैं जिसमें OH ग्रुप पड़ जाता है, यानी जिस चैन को सिलेक्ट कर रहे हैं उस चैन में OH जरूर होना चाहिए। अगर उस चैन में OH है तो उसको बोलेंगे पेरेंट चैन। और नंबरिंग, दूसरा खास बात क्या है, नंबरिंग। तो नंबरिंग हमेशा उस तरफ से करते हैं जिस तरफ OH लगा होता है। एक एग्जांपल के द्वारा क्लियर करते हैं। जैसे हमारे पास एक कार्बन है और इन कार्बन को ऐसे हम जोड़ दिए हैं OH से, और इसके साथ हम 3 कार्बन और जोड़ दे रहे हैं।
अब हमको क्या है कि इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। तो इसके पहले जब भी हम लोग को पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होता था तो हम लोग करते क्या थे, देखते थे कि कार्बन का सबसे ज्यादा संख्या किस चेन में आ रहा है, उसको पेरेंट चेन मानते थे। लेकिन अब हमको ये देखना है कि किस चैन में OH ग्रुप आ रहा है, जिस चैन में OH ग्रुप आ जाएगा वो हमारा पेरेंट चैन होगा। जैसे देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये OH, इसको नहीं, केवल कार्बन को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 कार्बन है। तो हमारे पास 3 चैन बन रहे हैं। एक तो ये वाला बन रहा है जिसमें OH आ रहा है, एक ये बन रहा है जिसमें OH नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली ये वाला जो हमारा होगा वह कभी भी पेरेंट चैन नहीं होगा, क्योंकि जब ऐसे हम आएंगे तो इसमें OH ग्रुप ना आएगा ना हमारा पेरेंट चैन होगा। तो पेरेंट चैन सेलेक्ट करते समय हम लोग देखेंगे कि किसमें OH आ रहा है। तो ये तरीका ये है जिसमें OH आ रहा है, और दूसरा ये है जिसमें OH आ रहा है। तो देखेंगे अब दोनों में OH आ रहा है तो किसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है। इसमें कार्बन देख रहे हैं 1 2 3 4 5, सीधा वाला में 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं और OH भी आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा पेरेंट चैन होगा ये होगा, ये हमारा पेरेंट चैन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये चीजें मालूम होनी चाहिए कि कैसे हम पेरेंट चैन सेलेक्ट करें, और जब पेरेंट चैन सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो ये चीजें याद होनी चाहिए कि पेरेंट चैन हमेशा उसको मानते हैं जिसमें कार्बन की संख्या के साथ साथ OH ग्रुप भी आता है। जिसमें OH ग्रुप आ जाएगा उसी को हम बोलेंगे पेरेंट चैन। पेरेंट चैन सेलेक्ट होने के बाद होता है नंबरिंग। तो नंबरिंग हमेशा उस कार्बन की तरफ से करते हैं जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है। जैसे इस कार्बन से OH जुड़ा है तो डेफिनेटली कुछ सोचना नहीं है, इसमें हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमारे 6 कार्बन हो गए। और तीसरे कार्बन से ये हमारा जो जुड़ा हुआ है इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो दो बातें हमेशा याद रखनी है, पहला ये है कि पेरेंट चैन सेलेक्ट करें, और दूसरा ये चीज होता है कैसे नंबरिंग करें। जब नंबरिंग और पेरेंट चैन चीज याद हो जाएगा तो तीसरा आपको इंपॉर्टेंट कार्य जो है वह बिल्कुल आसान हो जाता है। वह ये है कि आप लोग को नेमिंग करना होता है। तो नेमिंग में हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट, और इसके बाद हम लोग प्रयोग करते हैं किस चीज का, सेकेंडरी सफिक्स का प्रयोग करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स आज पूरे में हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, आल का। यानी जो भी नाम समाप्त होगा उसके लास्ट में आल जरूर आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड वाला है, इसको सभी लोग नोट कर लीजिए कि नेमिंग करते समय हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना होता है, और सब्स्टिट्यूएंट वह होता है जो पेरेंट चैन से जुड़ा होता है। वर्ड रूट लिखते हैं, वर्ड रूट लिखने का मतलब यह हुआ कि पेरेंट चैन में कितने कार्बन है। जैसे इस पेरेंट चैन में 6 कार्बन है तो वर्ड रूट का प्रयोग होगा हेक्स। और सफिक्स हमेशा OH जुड़ा है तो सफिक्स की जगह पर हमेशा प्रयोग होगा आल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए और फिर हम लोग बेहतरीन एग्जाम्पल देखते हैं, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए तो नोट कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल है जिसमें एक कार्बन है और एक कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है। सब्स्टिट्यूएंट वह होता है जो पेरेंट चैन से जुड़ा होता है। तो पेरेंट चैन एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए कोई पेरेंट चैन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ है OH, वर्ड रूट, एक कार्बन है तो वर्ड रूट क्या प्रयोग करेंगे, मेथ, मेथ, और OH है, OH के लिए लास्ट में सफिक्स क्या प्रयोग करेंगे, आल। तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। 2 कार्बन है, सीधा सीधा OH जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 2 कार्बन है तो मेथ और एथ, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल। तीसरा एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप। 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ऐसे हमारे पास ये जो दिया गया है ये भी प्रोपेनॉल है, मेथ एथ प्रोप। दोनों सेम एग्जाम्पल है, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। इसका भी नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल।
ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। और फिर से एक देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो सब्स्टिट्यूएंट है तो सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट चेन उसको सेलेक्ट करते हैं जिसमें OH पड़ जाता है, तो या तो सीधा वाला मान लें या तो ये वाला मान लें, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद करते हैं नंबरिंग, तो नंबरिंग उसको फर्स्ट, उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देते हैं जिससे OH जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन है। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी है, एक कार्बन का जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके लिए प्रयोग क्या करते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं मेथिल, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो जाएगा मेथिल, मेथिल। और किस नंबर पे जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पे, तो इसको लिखेंगे 2 मेथिल। और 3 कार्बन का है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप। और फर्स्ट वाले कार्बन से OH जुड़ा है तो प्रोप 1 आल, इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 आल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेनॉल, ऐसा भी इसका नेमिंग हो सकता है। तो ये सिंपल कुछ एल्कोहल थे। इसके बाद हम लोग कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल देखते हैं। इसको देखिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे डिनोट करते हैं, जैसे 2 कार्बन है तो इसको ऐसे भी कर सकता है, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। 3 कार्बन है, ऐसे जोड़ सकता है, ऐसे जोड़ सकता है, 3 कार्बन है तो बॉन्ड लाइन नोटेशन इसका ऐसे हो जाएगा। फिर से ये हमारा 3 कार्बन है, इसके लिए भी बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसे हो जाएगा। ये 4 कार्बन है तो ऐसे हो जाएगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका OH, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसे होता है। इसके लिए जो प्रयोग करना होगा तो इसके लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होगा, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन हो गया, यहाँ पे जुड़ गया OH, और दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है, एक और कार्बन, तो यहाँ पे एक जोड़ दीजिए, ऐसे एक लाइन बना दीजिए, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसे बनाते हैं। तो चाहे आपके एग्जाम में बॉन्ड लाइन नोटेशन दे, चाहे आपको ऐसे लिख कर दे, आप लोग को नेमिंग ऐसे ही करना होता है। पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होता है, फिर नंबरिंग करना होता है, और फिर उसके बाद नेमिंग करना होता है। तो इतना नोट कीजिए। इसमें क्या है कि एक एग्जाम्पल है जिसमें 5 कार्बन है और उसके साथ OH जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर दिया है डबल बॉन्ड। तो हम सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना सबको मालूम है, जिसमें OH आ जाए, सिंपल एग्जांपल है। तो ये हो जाएगा आपका पेरेंट चेन। नंबरिंग हमेशा उस तरफ से करेंगे जिस तरफ आपको कार्बन यानी OH से जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन होता है, तो OH से जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसका नेमिंग बिल्कुल आसान है। पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट इसमें है ये नहीं है, इसके लिए आप उसके बाद हम लोग प्रयोग करेंगे वर्ड रूट। तो वर्ड रूट जो प्रयोग करते हैं, 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंट, पेंट। और वर्ड रूट के बाद प्रयोग करते हैं किसका, सफिक्स का। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे पेंट, और चूंकि दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इसके लिए पेंट टू इन, पेंट टू इन। और फर्स्ट कार्बन से OH जुड़ा है तो 1 आल, इसका नाम हो जाएगा पेंट टू इन 1 आल। ये दोनों सफिक्स हैं, लेकिन हम लोग एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये सेकेंडरी सफिक्स होता है, और सेकेंडरी सफिक्स बाद में लगता है, ये प्राइमरी सफिक्स है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स होता है, इसको हम लोग पहले यूज करते हैं। या एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, और पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर OH होता है, तो 1 2 3 4 5। और इसके लिए इसका जो नाम लिखेंगे तो नाम लिखते समय लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट इसमें है नहीं। वर्ड रूट 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंट, दूसरे और चौथे पर डबल बॉन्ड है तो 2,4 डाई, डाई इन, डाई इन, 2,4 डाई इन और 1 आल, इसका नाम हो जाएगा पेंट 2,4 डाई इन 1 आल। 2,4 का मतलब दूसरे और चौथे नंबर पर, इन का मतलब डबल बॉन्ड है। फिर से देखिए, अगर हमारे पास रिंग आ जाए तो रिंग का कैसे नेमिंग करेंगे, तो रिंग के लिए जो नेमिंग प्रयोग करते हैं वर्ड रूट, तो वर्ड रूट से पहले प्रयोग करते हैं हम लोग साइक्लो। साइक्लो का प्रयोग तब करते हैं जब हमारे पास रिंग आता है। इसके पहले 3 वीडियो किए थे हम लोग, उस तीनों वीडियो में देखे थे कि साइक्लो का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो अभी इसमें देखिए, इसमें एक
हमारे पास 5 कार्बन का रिंग है और इससे OH जुड़ा हुआ है, तो 5 कार्बन है तो इसके लिए प्रयोग करेंगे वर्ड रूट पेंट, लेकिन चूंकि ये रिंग है तो इसलिए लिखेंगे साइक्लोपेंट। अगर रिंग नहीं रहता तो केवल लिखते पेंट, लेकिन यहाँ पर रिंग है तो इसलिए लिखेंगे साइक्लोपेंट। और चूंकि अगर नंबरिंग करना होता है तो ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं 3 4 5 ऐसे, तो ये लिखेंगे पेंट 1 ऑल, या इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल, ऐसे भी लिख सकते हैं साइक्लोपेंटेनॉल। 1 को हम लोग छुपा भी सकते हैं, 1 जब फर्स्ट नंबर पे आता है यानी OH जब फर्स्ट नंबर पे आया तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं पेंटेनॉल। इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे कि साइक्लोपेंट का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन नंबरिंग की बात होती है। यहां पर तो सिंपल था, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं था, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, तो यहां पर क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर OH पहले होता है, तो चूंकि OH यहां पे है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। देखिए नंबरिंग करने का ये सही तरीका है। अगर नंबरिंग आप इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 तो वो गलत तरीका है, क्योंकि यहाँ से 1 के बाद 2 3 जो इधर बढ़ रहे हैं, इस इधर जब बढ़ रहे हैं तो हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पहले नहीं पड़ रहा है, जबकि इधर से डबल बॉन्ड पहले आ जा रहा है। तो नंबरिंग उस तरफ ही लेकर जाते हैं जिस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को सफिक्स मिलते हैं, यानी डबल बॉन्ड मिलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड मिलते हैं, उधर की तरफ हम लोग नंबरिंग लेकर जाते हैं। इसीलिए यहाँ से लिखे हैं 1 2 3 4 5, ये नहीं 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं, क्योंकि इधर से करेंगे चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा, इधर से करेंगे दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसीलिए जहां से पहले आ जाता है वही नंबरिंग सही होता है। इसका नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे साइक्लो शब्द का प्रयोग हमेशा करना है, क्योंकि ये रिंग है साइक्लो, और साइक्लो के बाद 5 कार्बन है तो पेंट, और चूंकि दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे पेंट 2 इन, और पहले नंबर पे OH है तो लिखेंगे 1 ऑल। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंट 2 इन 1 ऑल। यहां पे जब नेमिंग करना होगा तो क्या करेंगे 1, और नंबरिंग किधर लेकर जाएंगे जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ता है, 1 2 3 4 5 2 3 4 5, तो फिर से इसका नाम लिखेंगे तो वही आएगा साइक्लोपेंट 2 इन 1 ऑल। इसका नेमिंग करना होगा तो नेमिंग करते समय पहले नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग उधर करते हैं जहां से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए, तो पहले OH से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से कर रहे हैं तो चौथे नंबर पे, इधर से कर रहे हैं तो तीसरे नंबर पे, तो जहां से पहले आ रहा है वह नंबरिंग सही है, मतलब ये जो किए हैं ये नंबरिंग सही है, इधर से करेंगे तो नंबरिंग गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्स, साइक्लो हेक्स। तीसरे नंबर पे क्या है डबल बॉन्ड 2 इन 3 इन, तीसरे नंबर पे है तो 3 इन, साइक्लोहेक्स 3 इन, और फर्स्ट नंबर पे क्या है OH तो लिखेंगे 1 ऑल। ठीक है, इस तरह से अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास 3 कार्बन का रिंग है और जिसमें OH जुड़ा हुआ है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और इसका नाम हो जाएगा साइक्लो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो हो जाएगा साइक्लो मेथ एथ प्रोप, और फर्स्ट नंबर पे OH है तो प्रोप 1 ऑल, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है नंबरिंग 1 2 3 ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। पहले इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक कार्बन यहाँ पे बढ़ा हुआ है, मतलब इस एग्जाम्पल को ऐसे भी बना सकते हैं, इस एग्जाम्पल को ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस और इस एग्जाम्पल में बहुत ज़्यादा अंतर है। यही डिफरेंस हम लोग को देखना होता है, क्योंकि नेमिंग करते समय यही छोटे छोटे मिस्टेक हमारे पास आते रहते हैं। तो ऐसा जब एग्जाम्पल होगा तो कैसे हम लोग क्या करेंगे, पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो पेरेंट चेन हमेशा, अगर एक ओपन चेन हो और रिंग हो तो पेरेंट चेन हमेशा उसको मानेंगे जिसमें OH जुड़ा होता है।
जिसमें OH जुड़ा रहेगा उसको पेरेंट चेन मानेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कार्बन की संख्या ज्यादा है तो इसको पेरेंट चेन मान ले। पेरेंट चेन मारने का तरीका ये है कि जिसमें OH जुड़ा हो, भले से कार्बन की संख्या कम हो, कार्बन की संख्या कम रहेगी तो भी उसी को पेरेंट चेन मानेंगे। जैसे हमारे पास एक ऐसे है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 कार्बन ऐसे जोड़ दे रहे हैं, 4 कार्बन जोड़ दिए, 4 कार्बन। अब इसमें 5 कार्बन है तो ये नहीं कि कार्बन की संख्या ज्यादा है तो हम उसको पेरेंट चेन मान लें। पेरेंट चेन हमेशा उसको मानेंगे जिसमें OH जुड़ा होता है। तो इसमें हमारा क्या है, OH जुड़ा हुआ है तो ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। जब पेरेंट चेन ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं तो नंबरिंग करते हैं, तो उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देते हैं जिससे OH जुड़ा होता है। इस कार्बन से OH जुड़ा है तो इसको फर्स्ट देंगे, और यहां पर इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नेमिंग करेंगे। नेमिंग बहुत आसान है। यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए प्रयोग क्या करते हैं, मेथ। लेकिन यहाँ पर एक आपका सब्स्टिट्यूएंट भी है, और सब्स्टिट्यूएंट जो है वह कैसा है, रिंग है। तो लिखेंगे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो लिखेंगे साइक्लो, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और चूंकि 3 कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रोपेन नहीं प्रोपिल लिखेंगे, साइक्लोप्रोपिल। और चूंकि ये साइक्लोप्रोपिल किस कार्बन से जुड़ा है, पहले कार्बन से, इसीलिए लिखेंगे 1 साइक्लोप्रोपिल। और उसके बाद क्या लिखेंगे, मेथ, और फर्स्ट कार्बन से OH जुड़ा है तो 1 आल या मेथेनॉल। ये नेमिंग करते समय आप लोग को ध्यान देना है। इन्हीं सभी चीज़ों को बताने के लिए हम पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए थे। तो पहले ये छोटे छोटे जो मिस्टेक होते हैं इसको ठीक तरीके से आप लोग को समझना है। ये नहीं कि हमेशा उस कार्बन को पेरेंट चेन मान लीजिए जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो। कार्बन की संख्या कम होती है उसके बाद भी वो पेरेंट चेन होता है। किस कंडीशन में होता है तो उसी कंडीशन को हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 5 कार्बन है लेकिन ये पेरेंट चेन नहीं है, 4 कार्बन है पेरेंट चेन है। अब इसका नेमिंग करना होगा तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। तो चौथे कार्बन से ये जुड़ा हुआ है तो इसका नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 साइक्लो पेंटेन नहीं लिखेंगे, पेंटिल। और क्या लिखेंगे, 4 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूट। और फर्स्ट कार्बन से OH जुड़ा है तो ब्यूटेनॉल लिख देंगे, या ब्यूट 1 आल लिख देंगे। तो 4 साइक्लोपेंटिल ब्यूटेनॉल इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल होता है उसका नेमिंग आना चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं 2 और बेहतरीन एग्जाम्पल। उससे पहले इसको नोट कीजिए। इसमें हम लोग क्या किया है कि एक हमारे पास 5 रिंग का कार्बन है, एक 3 रिंग का कार्बन है, दोनों को अटैच किया है और यहाँ पर 5 रिंग के कार्बन से OH जुड़े हैं। तो OH जिससे जुड़ता है वह होता है पेरेंट चेन, और जिससे नहीं जुड़ा हुआ है वह होता है सब्स्टिट्यूएंट। तो नेमिंग लिखते समय बहुत आसान है, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट कार्बन से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है और 3 कार्बन का हो जाएगा तो ये लिखेंगे 1 प्रोपिल। और 5 कार्बन का है तो चूंकि ये देखिए ध्यान से यहाँ पे रिंग है तो इसके लिए प्रयोग करेंगे 1 साइक्लोप्रोपिल। और 5 कार्बन का पेरेंट चेन है तो लिखेंगे साइक्लोपेंट। और पहले कार्बन से जुड़ गया है तो पेंटेनॉल, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, 1 साइक्लोप्रोपिल साइक्लोपेंटेनॉल। इसका नेमिंग करना होगा तो क्या करेंगे, पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो उस तरफ बढ़ते हैं जिस तरफ हमारा क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट पहले पढ़ते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट देख रहे हैं हमारा इधर पढ़ रहा है पहले, तो हम यहाँ पे नेमिंग करते समय क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो 3 और सब्स्टिट्यूएंट क्या है, क्लोरो, 3 क्लोरो। 5 कार्बन है तो पेंट, और फर्स्ट कार्बन से OH जुड़ा है तो पेंटेनॉल, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए इसको पहले नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे देखेंगे एक और फंक्शनल ग्रुप के साथ IUPAC